क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा बजट भी आया था जिसको ड्रीम बजट बोला गया था? बिल्कुल सही सुना आपने, ड्रीम बजट यानी सपनों का बजट। ये था साल 1997 जब उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम अपना बजट प्रेजेंट कर रहे थे फॉर द ईयर 97 to 98। ये वो भी साल था जिसमें लोगों को लुभाने के लिए, लोगों से और टैक्स कलेक्ट करवाने के लिए बड़े सारे मेजर रिफॉर्म्स भी किए गए। और ऐसा क्यों करा गया? 1991 में हम सब जानते हैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुई थी। इसको अब्सॉर्ब करने में इंडिया को कुछ साल लग गए और 97 वो साल था जब ऑलरेडी सिस्टम थोड़ा सेटल हो चुका था, लेकिन चैलेंज था बाहर फैला हुआ ब्लैक मनी। चैलेंज था कि लोग अपने पास पैसे समेटे हुए थे, वापस टैक्स नहीं भरना चाह रहे थे। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम की सोच थी कि काम करते हैं कि टैक्स रेट थोड़ा कम कर देते हैं तो शायद लोग ज्यादा टैक्स भरने लग जाएंगे, और वैसा ही किया। टैक्स स्लैब थोड़ा कम कर दिया, टैक्स रेट थोड़ा कम कर दिया। इंडिविजुअल्स के लिए यानी कि लोगों के लिए 40% से काटकर 30% कर दिया और डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कर दिया 35%। तो देखा जाए तो थोड़ी बहुत छूट तो लोगों को दी, इस उम्मीद में कि शायद अब लोग आकर अपना टैक्स जमा कराएंगे। साथ ही साथ कस्टम्स ड्यूटी को भी 40% कम कर दिया। एक और बड़ी चीज निकाली थी उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए और ब्लैक मनी को काबू करने के लिए, वो थी वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम VDIS, जिसको आज तक चिदम्बरम के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। इसमें क्या था कि लोगों को वॉलंटरी अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होगी, जिससे मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आए, ज्यादा पैसा आए और पैसे का पूरा हिसाब किताब सरकार के पास हो, ज्यादा टैक्स आए जिससे कि वो टैक्स का पैसा देश के विकास में और लोगों के विकास में इस्तेमाल हो पाए। इसीलिए इस साल के बजट को भारत के इतिहास में ड्रीम बजट कहा गया। अगर आपको भी बजट से रिलेटेड इस तरह के अननोन फैक्ट्स जानने हैं तो आप फॉलो करते रहिए पैसा लाइव। और अगर आपके आने वाले बजट से रिलेटेड किसी भी तरह की इच्छाएं हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ कमेंट्स है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।